अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत अहम बात करूंगा आज मैं कोरोना के हवाले से। आपको मैं बताना चाहता हूं क्या सूरत हाल है, कब वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन का क्या रोल होगा, किन लोगों को वो वैक्सीन लगाई जाएगी पहली फुर्सत में, आपने कैसे एहतियात करनी है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के मुकाबले में कोरोना के हवाले से कहाँ खड़ा है और मास्क पर जो पाबंदी लगाई गई है उसकी बुनियादी वजह क्या है, 11 शहर आखिर क्यों मुंतखब किए गए। इस सारी तफसीलात से मैं आपको आगाह करूंगा। इससे पहले मैं आपको ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ की मेरी वीडियो सुन लें। मैंने ये कहा था कि यौम इश्क़ रसूल तो मनाया गया था पिछली गवर्नमेंट में, ये गवर्नमेंट हफ्ता इश्क़ रसूल मना रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खबर सच साबित हुई है। इसके अलावा मैंने कल की वीडियो में ये कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो गुस्ताखाना खाके जो है नबी पाक साहब की शान में जो गुस्ताखी हुई है उस हवाले से आलमी बरादरी में ये मामला उठाएंगे और इस्लामी ममालिक के सरबराहान को ख़त लिखेंगे। आज वो भी हुआ, वज़ीर आज़म ने ख़त भी लिख दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बिल्कुल हक़ाइक़ बताएंगे, कोई मफरूज़े और क्या सराइयाँ नहीं बल्कि सच्ची खबरें आपको यहाँ से मिलेंगी। अब मैं बताना चाह रहा हूँ आज जो हुकूमत ने 11 शहरों में मास्क पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और साथ ही ये फैसला क्यों किया गया मैं आपको ये भी बताऊंगा। टेक्निकल चीज़ें, वैक्सीन कब आ रही है, सबसे पहले तो मैं 11 शहर जिसमें इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर तमाम कैपिटल्स हैं और कैपिटल सूबाई कैपिटल्स इस्लामाबाद समेत 5 तो ये बड़े शहर हो गए। इसके अलावा मुल्तान है और भी दीगर शहर इसमें शामिल हैं जिसमें मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का कैपिटल भी शामिल है। नाज़रीन, ये पाबंदी इसलिए लगाई गई कि मुसलसल गुज़श्ता 1 महीने से केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और एक सर्वे किया गया चंद दिनों में 15 बड़े शहरों में जहां आबादी ज़्यादा है, ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सर्वे किया गया तो इन शहरों में 2% से ज़्यादा टेस्ट लोगों का पॉजिटिव आया 11 शहरों में। तो हुकूमत ने फौरी तौर पर इन 11 शहरों को फोकस कर लिया है कि यहाँ पे ये चूँकि SOPs है कि जिन अब शहरों में शहरी आबादी में 2% से ज़्यादा अगर कोरोना केसेस टेस्ट में आ जाए तो फिर आप फौरी तौर पर वहाँ पे SOPs या सख्ती करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि कोरोना वायरस फैले। इस्लामाबाद समेत तमाम जो 11 बड़े शहर हैं अब यहाँ पे पाबंदी होगी, हर किसी को मास्क पहनना लाजमी होगा। ये आपके लिए भी ज़रूरी है, जिसको पहले कोरोना हो चुका है ये भी एविडेंस सामने आया कि उसको दोबारा यानी री इन्फेक्शन जो है वो उसके केसेस दोबारा आए हैं। अभी गारंटी से नहीं कह सकते कि आपको एक दफ़ा कोरोना हो गया और दोबारा नहीं होगा, बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। 4 हफ्ते से केसेस पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ रहे थे और मैंने पहले भी एक वीडियो की थी। माहिरीन कहते हैं कि जुलाई से कुछ सूरत हाल बेहतर हुई गर्मी की वजह से, चूँकि कोरोना वायरस के केसेस कम हुए, अब दोबारा बढ़ना शुरू हो गए हैं। आपको क्या करना है, आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो घर से बाहर जाएं और ख़ास तौर पर रश वाली जगह पर जाएं तो मास्क ज़रूर पहने। आपको इससे क्या होगा, अगर वायरस वाली जगह भी है तो स्लो क्वांटिटी में वायरस अंदर जाएगा तो उसके अपने कम इफेक्ट होते हैं। जितनी क्वालिटी ज़्यादा होगी वायरस की, इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, बीमारी भी ज़्यादा होगी। तो मास्क का ये फ़ायदा है कि उसकी आप तक इन्फेक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है। बेइंतहा फ़ायदा है मास्क का। दूसरा, हाथों का साफ रखना, सफाई रखना। अब 20 मिनट के लिए हाथ धोना, वो जो वीडियो हम सुनते आए हैं, बार बार हाथ धोएं। और इसके बाद तीसरा जो ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग। कम से कम 6 फुट का फासला तो रखें, चलो 6 फुट नहीं रख सकते 3 फुट का फासला रखें, ये बहुत ज़रूरी है हर सिटीज़न के लिए। आपको नाज़रीन 4 माह बहुत क्रिटिकल है। पूरी दुनिया इस वक्त दोबारा उसमें कोरोना की सूरत हाल फिर तशवीशनाक हो गई है। जब NCOC असद उमर की सरबराही में इजलास में कहा जाए कि हमें केसेस के दोबारा आने में तशवीश लाक हो गई है और अब न सिर्फ इन शहरों में 11 शहरों में मास्क पर पाबंदी होगी बल्कि यहाँ पे मार्केट्स जो है ये 10 बजे बंद हो जाएंगी। खासतौर पे फूड स्ट्रीट, रेस्टोरेंट्स 10 बजे के बाद यहाँ पे रश
लाहौर जैसे शहर में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इन पर पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा शादी हॉल, वहाँ पे भी अगर शादी पे जाए तो मास्क ज़रूर पहने। 10 बजे के बाद इन शादी हॉल्स पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा दीगर जो मार्केटें हैं वो भी बंद होगी। बड़ा सोच समझ कर ये फैसला किया गया, ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं कि 10 बजे तक इन्फेक्शन होगा और उसके बाद नहीं होगा। जी, कई ऐसी जगह हैं जहाँ ज़्यादा रश होता है, रात गए तक रश रहता है। तो हुकूमत ने सोच समझ कर ये मैसेज दिया है कि आपको एहतियात करनी है। नाज़रीन, अब मैं आता हूँ वैक्सीन की तरफ। आज पाकिस्तान में रोज़ाना आज के केसेस जो हैं वो एक दिन में 24 घंटे में 825 केसेस हैं, 12 मौत हुई हैं और अभी तक 3,30,200 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं और 6,759 अमवात हो चुकी हैं। हम दुनिया के मुकाबले में वैसे बहुत ही कम केसेस हैं हमारे यहाँ, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है सूरत हाल, लेकिन यहाँ हम रुक नहीं सकते। एकदम अगर हम समझें कि सूरत हाल बेहतर हो गई है तो फिर हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, जब मैं आता हूँ वैक्सीन की तरफ, तो दुनिया में 9 तरह की वैक्सीन जो है वो ट्रायल हो रही है। उसके ऊपर फेज़ 3, यानी जो मैं बताया था एक दफ़ा कि फेज़ 3 ये होता है कि उसके बाद फेज़ 4 इंसानों पे, चंद इंसानों पे टेस्ट किया जाता है। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट और आला सतह पे WHO भी सोच रहा है कि हम फेज़ 3 में जो 9 तरह की वैक्सीन, 9 किस्म की वैक्सीन दुनिया में फेज़ 3 मुकम्मल हो चुका है, उनमें से पाकिस्तान भी उस बिडिंग में जाएगा या फिर पाकिस्तान अपनी ऑफर देगा, अपनी ज़रूरत देगा। पाकिस्तान में ये वैक्सीन मार्च तक जो है वो मार्च 2021 तक आने का इम्कान है। 9 में से जो भी रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट या फिर जो भी आलमी इदारा सेहत या जो हमें इकोनॉमिकल पड़ेगी हम वो खरीद लेंगे। इस वक्त अमेरिका में वैक्सीन तैयार हो रही है, भारत भी यूके के साथ मिलकर, बरतानिया के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रहा है, चीन वैक्सीन तैयार कर रहा है, रूस तैयार कर रहा है, ऐसे बड़े ममालिक तैयार कर रहे हैं। तो इनमें से हमारे हिस्से में जो वैक्सीन आएगी यकीनन उसके बाद प्रायोरिटी होगी। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि दुनिया की 1/3 मेजॉरिटी जो है उसको फौरी वैक्सीन की ज़रूरत है। जब वैक्सीन मार्केट में आ जाए तो उनको, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सोचा है कि कम से कम 4 करोड़ लोगों को, यानी टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 20%, 3 से 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। अब वैक्सीन की प्रायोरिटी ये होगी कि पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट फुट पर लड़ने वाले जो एसेंशियल सर्विसेज है, फौज है, सोशल जो इदारे हैं, यानी ख़ासतौर पे मीडिया है, हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिन्होंने कोविड से जंग लड़नी है, इंतजामिया के लोग हैं, पहले उनको लगेगी वैक्सीन। तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चूंकि फ्रंट फुट पे जंग लड़नी होती है तो प्रायोरिटी ऐसे लोग होंगे जो फ्रंट फुट पे हैं। उसके बाद ओल्ड, ज़्यादा जो बुजुर्ग शहरी हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो नाजरीन, इस वैक्सीन की कीमत जो मेरा अंदाज़ा है या माहिरीन से मेरी बात हुई है वो होगी $5। पहले गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट पूरी दुनिया में हुकूमतें ही इसको परचेज कर रही हैं। पाकिस्तान चूँकि गावी का मेंबर है, गावी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वैक्सीन देती है, वो उसका मेंबर है। 90 ममालिक इसके मेंबर है, गरीब तरीन जो, या फिर ऐसे लोग जो अफोर्डिंग नहीं है ऐसी कीमती वैक्सीन के। हम गावी से वैक्सीन लेंगे और उसके लिए हमें सिर्फ $1.60 यानी तकरीबन $1.5 में ये हमें वैक्सीन यहाँ पाकिस्तान में हमें पे करना पड़ेगा और गावी जो है वह $3.4 फी वैक्सीन गावी इसका पे करेगा। तो यूं तकरीबन हमें टोटल कीमत का 1/3 हमें इसका पे करना पड़ेगा। ये सारी सूरत हाल है। दुनिया की 1/5 आबादी जो है उसको अंदाज़ा किया जा रहा है कि उसको 2021 में ही उसको वैक्सीन दी जाए। ये सारी सूरत हाल है। नाज़रीन, अब आपका काम है एहतियात करना। हमें कम से कम 6 माह, मार्च तक हमें एहतियात करनी है। उसके बाद वैक्सीन आ जाएगी। आपने, बच्चों ने स्कूल भेजते हुए बहुत एहतियात करनी है, मार्केट में जाते हुए आपने एहतियात करनी है, मास्क का पहनना लाजमी होगा।
रश वाली जगह पे सर्दियां आ गई हैं, चूंकि सर्दियों में बंद कमरों में ज्यादा लोग रहते हैं, एक एक कमरे में 10-10 लोग। जितना ज्यादा वहां इन्फेक्शन वाली जगह पे टाइम गुजारेंगे, एक से दूसरे को ज्यादा इन्फेक्शन होगा, तो खतरात दो चार होंगे। नाजरीन, एहतियात करें, बहुत ही जरूरी है। टीका खानसानी को इजाजत दीजिएगा। मैंने आपको आज जरूरी समझा कि मैं बताऊं कि ये जो पाबंदी लगाई गई है मास्क का पहनना, इसके ऊपर क्यों पाबंदी लगाई गई, ये जरूरी था और खतरात अभी भी मौजूद हैं। ये अगर हमने खतरा समझते हुए एहतियात ना की तो एकदम हम ट्रबल में आ सकते हैं, हुकूमत ट्रबल में आ सकती है, कीमती जाने जा सकती हैं, हम भी जा सकते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे करीबी अजीज, हम हर किसी को खो सकते हैं अगर एहतियात ना की। हुकूमत का साथ दें, एहतियात करें, बहुत ज़रूरी है। जून तक इंशाल्लाह अप्रैल से जून तक वैक्सीन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी आबादी 21 तक जो है तकरीबन दुनिया की ज़्यादातर आबादी वैक्सीन ले लेगी और इंशाल्लाह हम इस मर्ज से महफूज रहेंगे। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। टीका खानसानी आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। अल्लाह निगहबान।